अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उर्दू हैंड राइटिंग का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। हमने पिछले लेसन नंबर 2 में अलिफ और बे से बनने वाले हरूफ डिस्कस किए थे। अगर किसी ने लेसन नंबर 2 मिस किया है तो वो काइंडली देख ले प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आप पिछले लेसन की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अगले लेसन आएंगे। आज हम उर्दू लिखाई के वो हरूफ तेजी सीखेंगे जो कि चाँद की शक्ल से बनते हैं। और ये शेप ऑफ मून लेसन नंबर 1 में हमने डिटेल से आपको बताया है किस तरह से इसकी शेप बनेगी। आप इस शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस कर लें, आपका लेसन नंबर 3 इसी में कवर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा कि ये मैंने क्या डाला, गिनती वाला 7। अब इसकी नीचे यही शेप ऑफ मून गोल दायरे की तरह डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, है। अब इसी के बिल्कुल मिड में एक नुक्ता लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह तो ये क्या बन जाएगा, जीम। अब इसी गोल दायरे चांद की शक्ल से हम जीम भी बना लेंगे, है भी बना लेंगे। इस तरह पहले छोटा सा 7 डालेंगे, गिनती वाला 7, और इसकी नीचे शेप ऑफ मून इस तरह से बिल्कुल स्लो स्पीड में आपने लिखना है जब प्रैक्टिस कर रहे हों। तो अब इसी के अंदर चे भी आ जाएगा इस तरह से, और इसी के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये है बन जाएगा। अब हम हाइन की शेप बनाएंगे। इससे पहले हम हमज़ा की शेप बनाएंगे। इस तरह से गिनती वाला 4 डालेंगे। अब गौर कीजिएगा, अगर हम इसी 4 को थोड़ा सा इस तरह उल्टा लगा दें और इसका पहले सिरे पर थोड़ी सी डैश लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, हमज़ा। अब इसी हमज़ा को इस तरह लिख के नीचे क्या बना देंगे, शेप ऑफ मून, चांद की शक्ल। आप ये भी साथ नोट किया करेंगे कौन सा लफ्ज़ नीचे है लाइन से और कौन सा लफ्ज़ लाइन से ऊपर है। यही वो टिप्स होती हैं जिनसे राइटिंग में और भी खूबसूरती पैदा होती है। अब इसी हाइन से हाइन भी बन जाएगा। अब हम इसी गोल दायरे से नून गुना भी बना लेंगे। वो किस तरह से, और कीजिएगा। इस तरह से पहले शेप ऑफ मून बनाएंगे और इसके राइट साइड पर बिल्कुल सीधा अलिफ डाल देंगे तो इसके जो लेफ़्ट साइड है वो थोड़ा सा नीचे होगा राइट साइड वाले से। आप ये देख सकते हैं, अलिफ डाला और नीचे शेप ऑफ मून गोल दायरे की तरह। और ये देख सकते हैं इसका पहला सिरा थोड़ा सा ऊपर होगा और इसका दूसरा सिरा नीचे होगा। अब इसी नून गुन्ना से नून भी बन जाएगा। तो नून का नुक्ता देखे किधर आएगा, यह जो लाइन होती है ये वाली, इससे बिल्कुल नीचे जुड़ा हुआ नुक्ता आएगा। ना ज़्यादा ऊपर करना है और ना ही ज़्यादा नीचे करना है। अब आपसे क्वेश्चन है कि मेरा नून से कौन कौन से लफ्ज़ बन जाएंगे। अगर हम इसी के ऊपर बिल्कुल सीधा अलिफ डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लाम। अगर आप नून गुन्ना को या लाम को लाइन से ऊपर इस तरह लिखें तो इसको कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें आपकी चॉइस है जो आपको अच्छा लगे। अब सीन की शक्ल देख लें कि किस तरह बनेगी। इस तरह अरबी गिनती वाला 3 डालेंगे, पहले 3 डालेंगे। इसका पहला सिरा हमेशा ऊपर होगा और इसका दूसरा सिरा पहले वाले सिरे से नीचे होगा, स्टेप बाय स्टेप। अब इसी के साथ लिख देंगे नून गुना तो ये क्या बन जाएगा, सीन। अब इसी से शीन भी बन जाएगा। ये देख लें, अरबी गिनती वाला 3 डाला, इसके नीचे नून गुना डाल दिया। अब इसी के ऊपर 3 नुक्ते डालेंगे तो ये शीन बन जाएगा। आपने इन हरूफ की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी लिखाई बेहतर नहीं हो पाएगी। अब स्वात लिखते हैं। स्वात की शक्ल एप्पल के बीज की तरह होती है, बिल्कुल इस तरह। अब इसी के नीचे नून गुना डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्वात। अब इसी के ऊपर एक नुक्ता डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ज़ात। अब छोटी ये लिखेंगे, पहले इस तरह से कुछ सवालिया निशान डालेंगे इस तरह से, और इसके नीचे नून गुना डालेंगे तो ये छोटी ये बन जाएगी। जिस तरह ये सीन शीन के नीचे डाला है नून गुना, उसी तरह से बिल्कुल ये बड़ी ये बन गई। एक बार फिर देख लें, इस तरह सवालिया निशान डालेंगे और इसके नीचे नून गुना।
बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि छोटी ए को इस तरह लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, जो कि गलत होता है। छोटी ए को हमेशा इस तरह से लिखना है। अब गौर कीजिएगा कि तोएं ज़ोएं की शक्ल किस तरह से बनेगी। पहले अलिफ डालेंगे और नीचे से थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे। अब इसी के साथ स्वाद डालेंगे अलिफ के साथ जोड़कर एप्पल के बीज की तरह, तो ये क्या बन जाएगा, तोएं। इस तरह से अलिफ डाली और नीचे से टेढ़ा करेंगे थोड़ा, और साथ में स्वाद एप्पल के बीज की तरह डाल देंगे। अब देखें दो चश्मी है कैसे बनेगी। इस तरह से स्वाद से बनाएंगे। पहले लाइन के साथ एक स्वाद डालेंगे जोड़कर इस तरह से, और इसके साथ ही दोबारा स्वाद डालेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दो चश्मी है। एक बार फिर देख लें। इस तरह से स्वाद डालेंगे और इसी के साथ जोड़कर एक डालेंगे, तो ये दो चश्मी है बन जाएगी। अब गोल है डालेंगे। गोल है की शेप एग की तरह होती है, इस तरह से। एक बार फिर देख लें। इस तरह से डालेंगे और नीचे से एकदम से स्लिप करेंगे। हमसे एक हरूफ मिस हो गया है, वो है काफ। इसको देख लें। पहले इस तरह से छोटी सी डैश डालेंगे और इसके ऊपर इस तरह गोल दायरे की तरह एक वाव की तरह कुछ शक्ल बनाएंगे और इसके नीचे नूनगुना डाल देंगे, तो ये काफ बन जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि नुक्ते इधर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। काफ के नुक्ते बिल्कुल इसके राइट साइड पर ऊपर आएंगे। आज का हमारा लेसन नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म होता है और कुछ हरूफ रहते हैं जो कि हम लेसन नंबर 4 में कवर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक भी लाजमी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी हैंड राइटिंग सीख सके अपने एग्ज़ाम के लिए। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।